2026 में ही बहुत सारे बच्चों की मौत रेबीज की वजह से हो गई और उसमें से बहुतों ने तो रेबीज की वैक्सीन भी ली थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आज के ज़माने में भी लोग रेबीज से क्यों मर रहे हैं और वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को रेबीज क्यों हो रहा है और इतनी मौतें क्यों हो रही है। सबसे पहला केस देखते हैं। मुंबई में 9 साल की लड़की की मौत कुत्ते के काटने के 6 महीने बाद रेबीज की वजह से हो गई। क्यों? तो इसका कारण यह है कि बच्ची ने रेबीज के वैक्सीन लिए ही नहीं थे। क्यों? तो माँ बाप का ऐसा कहना था कि बच्ची को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये माँ बाप की गलती है। बच्ची को वैक्सीन लेनी ही चाहिए थी। तो इसको तो रेबीज क्यों हुआ हम सब जान ही गए। दूसरा केस ये है कि मध्य प्रदेश के दातिया डिस्ट्रिक्ट में 6 साल के बच्चे की मौत कुत्ते के काटने के 25 दिन बाद हो गई। बच्चे को कुत्ते ने उसके घर के बाहर ही काटा था और उन्होंने उसी दिन रेबीज की वैक्सीन भी ले ली थी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी ले लिए थे। तो फिर क्या हुआ? बच्चे की मौत क्यों हुई? इसका कारण यह है कि बच्चे को अभी वैक्सीन के सिर्फ 3 ही डोज लगे थे। चौथा डोज लगने से पहले ही उसको रेबीज के लक्षण चालू हो गए और बच्चे की मौत हो गई। ऐसा इसलिए हुआ कि वैक्सीन लगाने के बाद इम्यूनिटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। रेबीज की एंटीबॉडीज बच्चे के वायरस को न्यूट्रलाइज करती, उससे पहले ही बच्चे को रेबीज हो गया। बच्चे का नसीब खराब था क्योंकि एक बार वायरस ब्रेन तक पहुंच जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। और दूसरा भी एक कारण था कि उस केस में डॉग ने बच्चे को सर पे, मुंह पे और नेक पे काटा था। ये कैटेगरी 3 बाइट्स हो गए। बाइट्स बहुत डीप भी थे, गहरे भी थे। कैटेगरी 3 बाइट्स में कई बार वैक्सीन लगाने के बाद भी फायदा नहीं होता है। ऐसा ही एक केस है रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का। उसमें भी बच्चे ने सारी वैक्सीन ली थी, उसके बाद भी बच्चे की 25वें दिन पे मौत हो गई। इस केस में लेकिन इम्यूनोग्लोबिन्स बच्चे को नहीं दिए गए थे। कैटेगरी 3 में इम्यूनोग्लोबिन्स देने होते हैं और इस केस में भी कुत्ते ने बच्चे को सर पे, मुंह पे और नेक पे काटा था जो कैटेगरी 3 बाइट्स थे। ऐसा ही एक केस रेवा डिस्ट्रिक्ट के ही मध्य प्रदेश का है। 45 साल के एक आदमी को डॉग ने काटा था, उसको भी कैटेगरी 3 बाइट्स थे पर उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं दिया गया था, लेकिन वैक्सीन के सारे ही डोज दिए गए थे। फिर भी उसकी मौत 25वें दिन पे रेबीज से हो गई। इसका कारण भी यही है कि कैटेगरी 3 बाइट्स के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स देना ही होता है और इसमें भी यही हुआ कि इम्यूनिटी उसको बचाती, उससे पहले ही वायरस ब्रेन तक पहुंच गया। अब दूसरे कारण देखते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी रेबीज क्यों होता है। सबसे पहला तो ये कि कई बार लोग 5 पूरे इंजेक्शंस नहीं लेते हैं जो कि लेने ही चाहिए। कई बार वैक्सीन का कोल्ड चेन अच्छे से मेंटेन नहीं होता। अगर वैक्सीन का कोल्ड चेन अच्छे से मेंटेन नहीं हुआ है तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस चली जाती है, तो वैक्सीन लगाने के बाद भी रेबीज हो जाता है। लोगों में रेबीज की वैक्सीन लेनी या नहीं लेनी उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है। कुत्ता तो जिंदा है, कुत्ता तो पेट डॉग है, कुत्ते ने तो सिर्फ चाटा है, कुत्ते ने सिर्फ नाखून मारे हैं, वैक्सीन ले कि नहीं ले, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो ये सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने रेबीज के ऊपर पूरा लंबा डिटेल वीडियो बनाया है। वो सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखें।